चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नैक A+ होने के तहत हमें ये एंटाइटलमेंट था कि हम सारे वो प्रोग्राम जो ऑनलाइन ODL में शुरू हो सकते हैं, हमने वो भी शुरू किए। तो आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हर साल की तरह पिछले साल की एडमिशन में भी हमने लगभग 60 करोड़ स्कॉलरशिप्स, ₹60 करोड़ के वर्थ स्कॉलरशिप्स का हमने अभियान किया। प्रॉक्टर एग्जामिनेशन ये ऐसी प्रक्रिया है, बच्चा अपने घर में ही एग्जामिनेशन सेंटर की तरह अपीयर होता है, उस कमरे में बैठ के वो पेपर देता है, बेफिक्र होकर वो पेपर देता है, क्योंकि उसको हम इस तरह से कैप्चर कर रहे होते हैं कि बच्चा अपना पेपर आप ही दे रहा है। लगभग 25,000 विद्यार्थी देश विदेश से हमारे ऑनलाइन के जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनका लाभ ले पा रहे हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहली भारत में ऐसी यूनिवर्सिटी है, वैसे भी नंबर 1 है एज पर QS वर्ल्ड रैंकिंग, जिसके पास 100 से अधिक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, जिनको आप CEOs कहते हैं, HR कहते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड में। ये सारी उपलब्धियां हम बच्चों को देके उनको प्लेसमेंट रेडी कर रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स बढ़ा रहे हैं। उनको ये नहीं फील होना चाहिए कि अगर मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा पाया तो मुझे प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। उनको वही कार्यक्रम, वही पाठ्यक्रम उनको हम घर बैठ के दे रहे हैं। बच्चा किसी भी UT से हो, वो बच्चा CUCT में देगा तो हमारे पास सारे लाइक माइंडेड यानी कि एक लेवल के बच्चे, जिसको मैं कहूंगा कि पढ़ने में रुचि रखने वाले बच्चे हमारे पास आते हैं। इस CUCT से हमारे पास स्कॉलरशिप देने का भी प्रावधान है और हमारी जो इनपुट है, जो हमारा बच्चा है, वो भी उस एटीट्यूड से आता है कि मुझे यहाँ पे पढ़ाई करनी है। आज के ज़माने में अगर बात की जाए तो ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन लर्निंग सेंटर काफ़ी खुल चुके हैं, और दूसरी तरफ बात की जाए और चंडीगढ़ मोहाली के बीच चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो लगातार अपनी एजुकेशन के मामले में, प्लेसमेंट के बारे में चर्चा में रहती है, तो हमारे साथ वाइस प्रो चांसलर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, उनसे बात करते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मनप्रीत सिंह मन्ना। मन्ना जी, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, क्यों इतनी चर्चा में रहती हैं, क्या रीज़न क्या है, आप किस तरीके से स्टूडेंट्स को एजुकेट करते हैं, क्या रीज़न क्या है मेन? बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप हमारे बीच में आप पधारे हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जब नींव रखी गई थी तो एक ही मिशन था हमारे ऑनरेबल चांसलर सरदार सतराम सिंह संधू जी का, कि इस देश का कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी जो शिक्षा के माध्यम में आगे चलना चाहता है, उसको कभी सोचना ना पड़े कि मेरे पास फीस नहीं है, जब मेरे पास वहाँ पर रहने की जगह नहीं है। तो उन सारे मंतव्य से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमने शिक्षा का प्रसार शुरू किया आज से 12 साल पहले। और जब UGC द्वारा एक नया कदम उठाया गया कि हमारे देश के बहुत सारे विद्यार्थी किसी कारणवश आपके वो परिसर तक नहीं पहुंच सकते हैं, यूनिवर्सिटी सिस्टम में नहीं आ सकते हैं, लेकिन पढ़ने की रुचि रखते हैं, चाह रखते हैं, और वो शायद कहीं अपनी जॉब में बिजी हैं, जब घर का ब्रेड एंड बटर है, तो उनके लिए उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट किया, जिसमें ODL भी आया, OL भी आया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नैक A+ होने के तहत हमें ये एंटाइटलमेंट था कि हम सारे वो प्रोग्राम जो ऑनलाइन ODL में शुरू हो सकते हैं, हमने वो भी शुरू किए। और साथ के साथ आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हर साल की तरह पिछले साल की एडमिशन में भी हमने लगभग 60 करोड़ स्कॉलरशिप्स, ₹60 करोड़ के वर्थ स्कॉलरशिप्स का हमने अभियान किया, बजट में था, और बहुत सारे बच्चों ने स्कॉलरशिप 20% से लेकर 100% स्कॉलरशिप लेकर भी यहाँ पर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, वो अपनी शिक्षा ले रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आप भले BA करें, BBA करें, BSc करें, MBA करें, MCOM करें, MS डेटा साइंस करें, आपको वही करिकुलम जो एक फिजिकल क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, उन्हीं टीचर द्वारा आपको ऑनलाइन माध्यम से, आपके लैपटॉप द्वारा, आपके कंप्यूटर द्वारा, आपके मोबाइल द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप अपने घर में हैं, आप अपने दफ्तर में हैं, और उसकी क्लासेस भी हम शाम को, सैटरडे संडे को, ताकि जो बच्चे वो क्लासेस अटेंड कर सके, जो लाइव सेशंस होते हैं। अदर देन दैट, बहुत सारे बच्चे जो हमारे देश विदेश से जुड़े होते हैं, उनका टाइम जोन भी अलग होता है, हो सकता है वो लाइव सेशन उस टाइम पे नहीं ले सकते, उनके लिए हमारे पास असिंक्रोनस लर्निंग मॉडल होता है, जिसको हम कहते हैं रिकॉर्डेड कंटेंट। क्योंकि हमारी ऑनलाइन एजुकेशन को हमने 4 क्वाड्रेंट में बांटा हुआ है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, Q1, Q2, Q3, Q4। बच्चे आपस में संवाद करें, डिस्कशन करें, क्योंकि पीयर्स लर्निंग तो क्लासरूम में नहीं आने से छूट जाएगी, तो पीयर्स लर्निंग का उसको फील आना चाहिए। तो उसमें डिस्कशन फॉर्म होता है, टीचर एक सवाल छोड़ देता है, बच्चे जैसे कि ये फेसबुक पे काम करते हैं, व्हाट्सएप पे काम करते हैं, उस पर रखते हैं। और क्वाड्रेंट 4 जैसे आप जानते हैं,
ऑनलाइन प्रॉक्टर एग्जामिनेशन। ये ऐसी प्रक्रिया है, बच्चा अपने घर में ही एग्जामिनेशन सेंटर की तरह अपीयर होता है, उस कमरे में बैठ के वो पेपर देता है, बेफिक्र होकर वो पेपर देता है, क्योंकि उसको हम इस तरह से कैप्चर कर रहे होते हैं कि बच्चा अपना पेपर आप ही दे रहा है, ताकि उसको कोई और दूसरी सहायता नहीं मिल रही है, जिसको हम कहते हैं यूएमसी, दैट इज अनफेयर मींस ऑफ कॉपिंग, जो नहीं होता है। क्योंकि अब इस तरह के एआई टूल्स आ चुके हैं जिनको हमने भी यहाँ पे भली भांति अपने सिस्टम में लेके आए हैं, हमारी ईआरपी में लेके आए हैं, हमारे एलएमएस में लेके आए हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में, और ये हमारी ऑनलाइन के सारे प्रोग्राम्स बहुत सक्सेसफुली, आज मैं कह सकता हूं लगभग 25,000 विद्यार्थी देश विदेश से हमारे ऑनलाइन के जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनका लाभ ले पा रहे हैं। जी बिल्कुल। हम अगर ऑनलाइन की बात करें तो आपका मुख्य उद्देश्य ये है कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो उसको प्रमोट करते हुए आप लोगों को दे रहे हैं, जैसे कोई भी जगह पर हो उसे ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर चाहे वो आपने जैसे बताया Q1 Q2 Q3 Q4 के माध्यम से। तो इसके आगे हम चलते हैं कि इसका जो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर वो क्या है, किस तरीके से आप प्लेसमेंट करवाते हैं, और कोई ट्रेनिंग वगैरह भी बाहर, इंटर्नशिप भी लगती है इसके बारे में? बहुत बहुत सही सवाल है, और ये सवाल का जवाब मिलना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को ये सवाल रहता है कि हम तो ऑनलाइन अपने घर से बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हमें आप कैसे पहचानोगे। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन में हर एक बच्चे के लिए एक मेंटोर है, मेंटोर मेंटी कॉन्सेप्ट हमने लगा रखा है, और हर सेमेस्टर में हम लगभग 15 से 20 लीडरशिप टॉक्स करवाते हैं। ये लीडरशिप टॉक कौन करवाते हैं? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहली भारत में ऐसी यूनिवर्सिटी है, वैसे भी नंबर 1 है एज पर क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, जिसके पास 100 से अधिक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, जिनको आप सीईओज कहते हैं, एचआर कहते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड में। हमारा एक कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड है, साल में एक बार कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग में वो हर जगह से, देश के हर कोने से, आप नाम लीजिए किसी भी बड़ी इंडस्ट्री का, माइक्रोसॉफ्ट है, एडब्ल्यूएस है, एसेंचर है, वो खुद यहाँ आते हैं, हमारे बच्चों से फिजिकली मिलते हैं। उन्हीं के हम लाइव सेशंस, लीडरशिप टॉक जिसको हम कहते हैं, उनसे करवाते हैं। सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, एकेडमिया, और एकेडमिया के अलावा हमारे पास इंटरनेशनल, क्योंकि हमारे आज की डेट में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के 485 एमओयू साइन हुए हैं 90 देशों की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के साथ, जिनका क्यूएस वर्ल्ड रैंक 100 है, 100 से कम है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे साथ उनके एमओयूज हैं। उस एमओयू के तहत वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ के साइंटिस्ट, वहाँ के वाइस चांसलर, वो भी हमारे बच्चों से आके संवाद करते हैं। अब मैं आता हूँ प्लेसमेंट के ऊपर। आपको जब लगता है कि हम बच्चों को एमबीए करवा रहे हैं, और हम एमबीए तो उनको घर बैठ के करवा रहे हैं, तो इंडस्ट्री कैसे मानेगी उसके पास सारी स्किल्स आ गई, कि जो एक स्किल्स हम कैंपस में दे सकते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने एक नया इनिशिएटिव लिया, और इस साल लिया हमने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एजुकेशन के साथ एमओयू साइन किया। उसके तहत जितने मेरे बच्चे एमबीए, बीबीए, बीसीए और एमकॉम कर रहे हैं, उनको मैंने हार्वर्ड के मेंटर के 10 कोर्सेज साथ में ज्वाइन करवा दिए। यानी कि हार्वर्ड के टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, हार्वर्ड की स्किल्स उनको मिल रही हैं, और उनको उसके साथ जो सर्टिफिकेट मिलता है, उनके बायोडाटा को 4 चांद लग जाते हैं, उनका सीवी एक अलग से निखार में आ जाता है। एक बड़ा एमओयू हम फिजिकली, हमारे चांसलर साहब खुद बॉस्टन जा रहे हैं यूएसए इस महीने, जहां हम हार्वर्ड से ये एमओयू साइन करके हम हार्वर्ड के बिजनेस ऑनलाइन के साथ सीयू ऑनलाइन का एमओयू करने जा रहे हैं। तो ये सारी उपलब्धियां हम बच्चों को देके उनको प्लेसमेंट रेडी कर रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स बढ़ा रहे हैं। उनको ये नहीं फील होना चाहिए कि अगर मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा पाया तो मुझे प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। उनको वही कार्यक्रम, वही पाठ्यक्रम उनको हम घर बैठ के दे रहे हैं। जी बिल्कुल। इसी पे आगे आता हूँ, ये पाठ्यक्रम आप किस तरीके से उन्हें मटेरियल जो किस तरीके से प्रदान करते हैं, और जो मेन बात है, जो लोग किसी कारण के लिए हम ना अपनी जो एजुकेशन एज होती है, वैसे तो मायने नहीं रखती, लोग आम कहते हैं कि 15, 20 साल और 30 साल तक एजुकेशन कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो अगर कोई ज़्यादा उम्र का है तो यहाँ कोई आयु प्रतिबंध है, किसी की उम्र कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा कुछ है? मुझे ये बताते हुए यहाँ पे खुशी होती है, हमने इस साल जब पहली कन्वोकेशन की, क्योंकि 20 को ये शुरुआत हुई थी, 2020 के बच्चे पास आउट हुए हमारे पास 3 साल का कार्यक्रम करके और 2 साल का एमबीए कंप्लीट करके उनकी कन्वोकेशन की। मैं आपको इस मंच से बताना चाहता हूं, एक 65 साल के व्यक्ति जिन्होंने ऑलरेडी लॉ पढ़ रखी थी और वकालत कर रहे थे, उन्होंने मेरी यहां से एमबीए की डिग्री हासिल की। यानी कि आयु का कोई भी इसमें सीमा रेखा नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। और बहुत सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो कि अभी आईएएस हैं, और बहुत सारे हमारे डिफेंस पर्सन्स जो कर्नल हैं, मेजर हैं, वो भी ऑलरेडी हमारे इसके
शिष्य बन चुके हैं, हमारे विद्यार्थी बन चुके हैं। और बहुत सारी महिलाएं जो घर में रह के होम मेकर हैं, अपने बच्चों को रेज कर रही हैं, उनको पढ़ा रही हैं, वह आके अपने बच्चों को गोद में उठा के उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की थी कन्वोकेशन में। आप बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हमारी वीडियो में भी देख सकते हैं। तो यही ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा, भारत सरकार ने हमें एक उपलब्धि दी है हमारे देशवासियों को, क्योंकि हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो अभी 28% है, जिसको 50% लेके जाने का लक्ष्य एनईपी 2020 द्वारा, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द्वारा जो किया गया है, उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सबसे आगे कदम बढ़ा के बढ़ रही है। और हमने स्पेशल फीस उनको डिस्काउंट कर रखा है। जो कोई गरीब बच्चा आ रहा है जो फीस नहीं दे सकता, उसके लिए हमने स्कॉलरशिप का प्रावधान कर रखा है। वो ऑनलाइन से अपनी एजुकेशन ले रहा है और उसका सारी सामग्री, छपी हुई किताबें बाय पोस्ट घर जाती हैं, सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होकर उसके लैपटॉप पर रहते हैं। वो 24/7 है। आज पढ़ रहे हो, कल पढ़ सकते हो, एग्जाम से पहले पढ़ सकते हो। एग्जाम देने से पहले मॉक एग्जाम का भी हमने उसमें प्रावधान रखा है। आपको पता चले कि टेस्ट कैसे होता है, मैं कैसे टेस्ट में अपीयर हो सकता हूं, और टेस्ट होते ही आपको इमीडिएट आपका रिजल्ट नजर आ जाता है। बच्चों को वो डीएमसी मिलता है, बच्चों को वो डिग्री, क्योंकि यूजीसी ने अपनी गजट नोटिफिकेशन में ये पारित कर दिया है, ऑनलाइन एजुकेशन डिग्री इज एट पार टू फिजिकल एजुकेशन डिग्री, यानी कि ऑनलाइन द्वारा प्राप्त की गई एमबीए भी फिजिकल एमबीए के ही इक्विवेलेंट है। आप वह नौकरी, आप वह एग्जाम देश का दे सकते हैं जो आप फिजिकल डिग्री लेके कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके बाद एक सवाल रह गया आपका, जो पहले मैंने पूछा था कि मटेरियल कैसे आप देते हैं स्टूडेंट्स को जो आपके यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन लर्निंग का पार्ट बने हुए? क्योंकि ये सारा ऑनलाइन है, इसलिए हमारा एक डेडिकेटेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसको हम पोर्टल कहते हैं। उस पोर्टल पर हर विषय के, सब्जेक्ट के, चैप्टर्स के सारे कंटेंट को, हमारे यहाँ पर 4 हाईटेक स्टूडियोज हैं जहाँ पर हमारी फैकल्टी अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करती है। उसके साथ उनका जो मटेरियल, जिसको हम पीपीटी कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं, वो भी साथ में रिकॉर्ड होता है और वो मटेरियल उनके एलएमएस पे मुहैया करवाया जाता है। वो बच्चे जब भी अपने फ्री टाइम में, एनीवेयर एनी टाइम, दे कैन एक्सेस। साथ के साथ उनको पढ़ने के लिए सामग्री चाहिए जिसको हम किताब कहते हैं, तो सारी किताबें स्कैन करके, जब टीचर के नोट्स को स्कैन करके हम ई मटेरियल भी एलएमएस पे मुहैया कराते हैं। बच्चे उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और बिना प्रिंट आउट निकाले, जैसे आप ऑनलाइन किताब पढ़ते हैं किंडल से, वैसे आप किताब पढ़ लेते हैं। और बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट, वो भी हम उसी पोर्टल पे, यानी कि हमारा बच्चा जिस दिन पोर्टल पे आ जाता है, वो समझिए कि एक यूनिवर्सिटी में आ जाता है। उस पोर्टल को हम एक तरह से डिजिटल यूनिवर्सिटी के नाम से पुकार सकते हैं, जिसमें सारी पढ़ने की प्रक्रिया, सारी पढ़ने की सामग्री और एग्जाम देने की सारी प्रक्रिया बहुत अच्छे से बताई जाती है। बिल्कुल। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को डिजिटल यूनिवर्सिटी आपने अभी बताया, और इसमें कितनी सीटें हैं, कितने जो लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं अपनी एजुकेशन के लिए? हाँ, यूजीसी के इस माध्यम से 2 प्रणालियां चलती हैं। एक है ओपन डिस्टेंस लर्निंग, जिसको हम ओडीएल कहते हैं। ओपन डिस्टेंस लर्निंग में जो कार्यक्रम, जो प्रोग्राम हमारा यहाँ पर फिजिकल मोड में चल रहा है, जितनी मेरी वहाँ पर सीट्स मुझे यूजीसी द्वारा या जो भी उसकी जो रेगुलेटरी बॉडी द्वारा दी जाती है, उसकी 3 गुना सीट्स हमें मिलती हैं ओडीएल में। अब मैं बात करता हूँ ओएल की, दैट इज ऑनलाइन लर्निंग, जहाँ पर भी हमारी बीबीए, एमबीए सारे प्रोग्राम चलते हैं। वहाँ पर सीट्स की कोई सीमा रेखा नहीं है। हम अपने हिसाब से देखते हुए कि हमारे एलएमएस में हम कितने बच्चों को ले सकते हैं। मैं मसलन बता सकता हूं, मेरे पास आज की डेट में सभी प्रोग्राम में लगभग 5000 सीट्स का प्रावधान है, और जिसमें लगभग मेरे पास कहीं जगह 2200, कहीं जगह 2500 बच्चों ने आवेदन देकर अपनी एडमिशन ली है। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजीसी के माध्यम से होता है। अगर बच्चा पहले ग्रेजुएट नहीं है या ग्रेजुएशन में उसके उतने मार्क्स नहीं है जो यूजीसी की प्रक्रिया में होने चाहिए, हम उसको एडमिशन नहीं दे सकते। फीस में हम उसके साथ स्कॉलरशिप का प्रावधान दे सकते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी के लिए जो यूजीसी के सारे नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करके ही एडमिशन दी जाती है। ऑनलाइन में जो ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री या पीएचडी में टोटल कितने कोर्सेज आपकी यूनिवर्सिटी में, डिजिटल यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं? जी, हमारे जो ओडीएल का प्रोग्राम है उसमें 11 के 11 प्रोग्राम जो कि आज की डेट में यूजीसी की तरफ से दिया जाता है, मैं आपको बताता हूं। एमकॉम, एमबीए, एमएससी डेटा साइंस, बीए में आगे सब्जेक्ट्स की चॉइस होती है, फिर बीबीए है, बीसीए है, बीकॉम है, फिर बीजेएमसी जिसको हम कहते हैं बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एमजेएमसी दैट इज अ मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये सारे प्रोग्राम हमारे यहाँ पर ओपन है पिछले 3 साल से, और बच्चे एडमिशन लेकर सारे प्रोग्राम में अपना कोर्स कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, एक साल में कितनी बार एडमिशन होती है ऑनलाइन के? ये ऑनलाइन ही एक ऐसी प्रणाली है यूजीसी द्वारा दी गई जिसमें साल में 2 बार एडमिशन होती है, एक जनवरी सेशन, एक जुलाई सेशन। तो जो बच्चा जुलाई सेशन में एडमिशन नहीं लेता है किसी कारणवश, वो जनवरी सेशन में लेता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हर साल में फर्स्ट सेमेस्टर 2 बार चलता है।
हर साल में सारे सेमेस्टर बार बार चलते हैं और बैच साल में 2 बार चलते हैं, यानी कि एडमिशन की प्रक्रिया भी साल में 2 बार होती है। 3 महीने से 4 महीने के लिए एडमिशन का गेट ओपन होता है यूजीसी द्वारा निर्धारित तिथि पे। उसी तिथि पे वो आवेदन आते हैं और ऑनलाइन ही आवेदन आते हैं। बच्चे अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करते हैं, अपने टेस्टिमोनियल्स अपलोड करते हैं। जैसे ही बच्चे की एलिजिबिलिटी क्लियर हो जाती है, वो अपनी फीस जमा करवाता है और हमारे एलएमएस पे आ जाता है, जहां से उसको पढ़ने की सारी पाठ्यक्रम मिलने शुरू हो जाते हैं। जी धन्यवाद। तो आज हम यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे क्योंकि काफ़ी समय के दौरान हमने काफ़ी चर्चाएं सुनी थी, काफ़ी अगर बात की जाए तो इस यूनिवर्सिटी की तारीफ सुनी थी कि यूनिवर्सिटी में एक अलग से डिजिटल यूनिवर्सिटी है जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। किस तरीके से पूरी जो क्लासरूम है उसको डिजिटल स्टूडियो में बदल के लेक्चरर जो डिलीवर कराया जाता है आगे। एजुकेशन सिस्टम यहाँ का हमने जो PRO प्रो वाइस चांसलर है यहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर मनप्रीत सिंह मन्ना, उनसे पूछा और पूरी जो खासियत थी इस यूनिवर्सिटी की वो हम अपने दर्शकों के सामने इस तरह से रख रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मनजोत खान, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़। सर, रेगुलर एडमिशन्स के अलावा और क्या क्या जो यूनिवर्सिटी है वो प्रोवाइड कराती है स्टूडेंट्स को? जी हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है देश का जिसको हर रैंक हर ग्रेड में, जैसे रिसेंटली आपको जान के खुशी होगी, एबट जो कि एक अमेरिकन बॉडी एक्रेडिट करती है प्रोग्राम्स को, और हिंदुस्तान की भारतवर्ष की बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो एबट तक पहुंच पाती हैं। हम भी बहुत गर्व से कहते हैं कि हमारे सारे प्रोग्राम्स जो एबट ने, जिन्होंने आके चयन किया था, जिन्होंने आके प्रक्रिया की थी, वो 6 साल के लिए हमें एबट का, उसकी अभी पत्र भी आना बाकी है, वो हमें एबट का भी मिला। ये क्यों हो पा रहा है, मैं आपको इसकी बहुत बड़ी चीज बताता हूं। जो बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया वो बच्चा तो सेफ हैंड्स में आ गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना है, मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे कौन सा प्रोग्राम करना है। तो हमने एक स्पेशल एडवांस क्रेडिट प्रोग्राम के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे कोर्सेज को बना के हमने बच्चों के लिए प्रकाशित किया हुआ है। वह क्या है? मान लीजिए आपके अंदर एक पैशन जरूर होता है, जिसको हम कहते हैं कि मेरे अंदर क्रिकेट का पैशन है, मेरे अंदर बैडमिंटन का पैशन है। आप बचपन से खेल रहे हैं क्रिकेट, लेकिन क्या आपको किसी ने सर्टिफाई किया कि आप क्रिकेट अच्छा खेल लेते हैं, जब बैडमिंटन अच्छा खेलते हैं? चंडीगढ़ एक मात्र यूनिवर्सिटी है भारतवर्ष की जिसने एडवांस क्रेडिट प्रोग्राम के तहत पैशन टू प्रोफेशन की सर्टिफिकेशन शुरू की। इसमें 23 पैशंस ऐसे हैं, आपका बेकिंग, आपका कुकिंग, आपका गार्डनिंग, आपका डिजाइनिंग, उन सब पैशन के लिए हम 1 हफ्ते का एक कोर्स करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को। बच्चा वो कोर्स के साथ मेंटर से जुड़ता है, मेंटर उसको बताता है, बच्चा एक छोटा सा क्विज देता है, क्योंकि वो संडे को जब भी उसको फ्री होता है वो उसका क्विज देता है, एग्जाम देता है, और बच्चे को एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, साथ में एक क्रेडिट दे देते हैं। मान लीजिए अगर वही विद्यार्थी कल मेरे विश्वविद्यालय में आके दाखिला लेता है किसी भी क्लास में, भले वो यूजी में दाखिला लेता है, भले वो पीजी में दाखिला लेता है, हम कहते हैं तुमने हमारा ये एडवांस क्रेडिट प्रोग्राम उस टाइम पे किया था जब तुमने दाखिला नहीं लिया था, हम तुम्हारे ये क्रेडिट को हमारे यहाँ पर एज ए एडवांस क्रेडिट प्रोग्राम रिडीम्ड करके तुम्हारे डिजिटल करिकुलम में, तुम्हारे डिटेल मार्क्स कार्ड में हम तुम्हें एक क्रेडिट अंडर जनरल प्रोफिशिएंसी, जो कि यूजीसी द्वारा 3 क्रेडिट का एक प्रावधान होता है, हम वो देते हैं। तो बच्चे को ये खुशी होती है, यूनिवर्सिटी आने से पहले यूनिवर्सिटी के साथ मेरा रिश्ता जुड़ चुका है। अगर वो किसी कारणवश मेरी यूनिवर्सिटी में नहीं भी आ रहा तो भी वो सर्टिफिकेट सारी उम्र उसके साथ है, वो प्रमाण कर सकता है कि देखिए मुझे बैडमिंटन खेलना आता है, मुझे देश के एक विश्वविद्यालय ने सर्टिफाई किया कि मैं बैडमिंटन में रुचि रखता हूं और मुझे इतनी जानकारी है। अब इसके अलावा सवाल आता है कि जब बच्चा हमारे सिस्टम में आना चाहता है, हम बच्चे की क्वालिटी को कैसे एश्योर करें, क्योंकि बहुत आवेदन आते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास सीट्स हैं 25,000, लेकिन आवेदन आते हैं 75,000 या 1 लाख आवेदन आते हैं, क्योंकि हर बच्चे की रुचि होती है अच्छे विश्वविद्यालय में जाने के लिए। तो हमने सीयू ने एक स्पेशल CUCET करके, जिसको हम कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, वह एंट्रेंस टेस्ट हर एक विद्यार्थी को देना अनिवार्य है जो हमारे यहां पर दाखिला लेता है, भले वो +2 करके आ रहा है, भले वो डिग्री करके आ रहा है, भले वो डिप्लोमा करके आ रहा है। उस सर्टिफिकेट प्रोग्राम को, उस CUCET के क्वेश्चन को हमने इस तरह से तैयार किया है कि हम उसका एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड, उसकी लैंग्वेज, उसका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स टू दैट प्रोग्राम हमें आना जरूरी है। पता चला कई बार हम आवेश में आके किसी प्रोग्राम में दाखिला लेते हैं, पता चला कि कई बार हमारा कोई दोस्त हमें कहता है कि तुम इसमें दाखिला ले लो, और कल हमारी उसमें रुचि नहीं होती तो हमारा ड्रॉप आउट हो जाएगा बच्चा। हम नहीं चाहते कोई बच्चा अपनी यात्रा बीच में छोड़ जाए। अब CUCET में बच्चा जब अपीयर होता है तो बात यहां पर खत्म नहीं हो जाती। CUCET में क्वालिफाई करके वो एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाता है, लेकिन CUCET के मार्क्स द्वारा हम उसको स्कॉलरशिप के साथ मैप करते हैं। वहां पर हमने
कोई भी रिजर्वेशन नहीं रखी। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने CUCET में मेरे 100% मार्क्स ले लिए, तो उसको 100% स्कॉलरशिप, यानी कि उसको 1 रुपया भी फीस नहीं देनी है। और अगले साल जब वो अपने एग्जाम देके अपनी CGPA को 7.5 तक मेंटेन करेगा, वो डिग्री के आखिरी दिन तक वो स्कॉलरशिप लेने का हकदार रहता है। और अभी मैं गर्व से कहता हूं कि इस साल भी हमारे पास बच्चों ने 18,000 बच्चों ने CUCET का ये वाला प्रावधान अवेल किया, ये वाली बेनिफिशियरी अवेल की, और उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती आ रही है। इसमें क्या हो रहा है, मेरे देश के वह बच्चे जो पढ़ाई में रुचि भी रख रहे हैं और उनके अंदर जिज्ञासा भी है, लेकिन शायद उनके माता पिता के पास इतना पढ़ाने का पैसा नहीं है, वो बच्चे भी मेरे पास यहां पर आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है CUCET एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है, उस द्वारा मैं बता सकता हूं कि सर मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट हूं, मैं एक मेरिट वाला स्टूडेंट हूं। हमने इसको किसी बोर्ड के मार्क्स के साथ नहीं जोड़ा, क्योंकि हो सकता है कि पंजाब बोर्ड के नंबर CBSE के बोर्ड के साथ मैप नहीं हो पा रहे होंगे, वहां की परीक्षा का अलग अलग उनका प्रणाली होती है। तो हमने एक कॉमन टेस्ट रखा है, यानी कि बच्चा किसी भी प्रदेश से हो, बच्चा किसी भी यूटी से हो, वो बच्चा CUCET में देगा। तो हमारे पास सारे लाइक माइंडेड, यानी कि एक लेवल के बच्चे, जिसको मैं कहूंगा कि पढ़ने में रुचि रखने वाले बच्चे हमारे पास आते हैं। इस CUCET से हमारे पास स्कॉलरशिप देने का भी प्रावधान है, और हमारी जो इनपुट है, जो हमारा बच्चा है, वो भी उस एटीट्यूड से आता है कि मुझे यहां पे पढ़ाई करनी है।